नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं, ये मुद्दा नेताओं की तरफ से उठाया गया एक विवाद है। हिजाब जानते हैं, हिजाब, पर्दा, बुर्का, जो भी कहें सब एक ही कहें। हमारी कल्चर, हमारी तहजीब, हमारी तमद्दुन जिस जय श्री राम का नारा लगा के उनको रोक रहे हैं कि आप बुर्का पहन के क्लास में नहीं आ सकते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि खुद राम की वाइफ जब उनके देवर से पूछा गया कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी अपनी भाभी का चेहरा देखा है या बॉडी का कोई पार्ट देखा है, उन्होंने कसम खा के कहा कि आज तक मैं अपनी भाभी का पाँव के अलावा कुछ नहीं देखा हूँ। तो ये पर्दा की हकीकत है। और मुलायम सिंह यादव जो आज कह रहे थे कि पर्दा एक दकियानूसी ख्याल है, वो उसे ख़त्म करनी चाहिए, नई चीज़ें लानी चाहिए, नई तहजीबों को परवान देनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना ये दिया। और वाकई वो बच्ची जिन्होंने उन तमाम लड़कों के दरमियान में अपने आप को दिखाया कि बेटियां भी डरने वाली नहीं हैं, बेटियां भी वो कर सकती है जो आप नहीं कर सकते हो, बेटियां भी वो कर सकती है जो आप करने का सोच रहे हो। उसको बहुत उनकी हिम्मत को सलाम। जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्हें सलाम पेश किया, उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को, हम तमाम लोग एबी की तरफ से उन्हें सलाम पेश करते हैं। वाकई आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। सेकेंडली, आपको मैं बता दूं कि जो बुर्का है, नकाब है, इस्लाम में कहाँ से आया। इस्लाम एक इंटरनेशनल मज़हब है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाएंगे तो इस्लाम के मानने वाले, उनके फॉलोवर आपको मिलेंगे। शुरुआत ये होता है मदीने से। जब मक्का से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने हिजरत करके चले आए तो इनकी तादाद मदीने में रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। अब जब बढ़ती गई तो इनमें महिला की भी तादाद बढ़ती गई। तो वहाँ पे उस वक्त में 3 कौमें आबाद थी। ईसाई भी थी, यहूदी भी थी और इस्लाम भी। यहूदी ज्यूस को कहते हैं, जो इज़राइल में आज आबाद है। तो वो क्या करते थे, सड़क के किनारे बैठ के बेटी लड़कियों को छेड़ा करते थे। तो ये शिकायत बहुत ज़्यादा आने लगी। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये शिकायत बड़ी तादाद में गई तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटियों को ऊपर से नीचे तक नकाब से यानी बुर्का से ढक दो, ताकि उनको पता ना चले कि किसकी बेटी, किसकी माँ, किसकी बहन है, और वो छेड़ने से रुक जाए, बाज आ जाए। हुआ भी यही कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें वहाँ से, ये शिकायत ख़त्म हो गई और ये फिर बुर्का हमेशा के लिए इस्लाम का एक फंडामेंटल रूल बन गया कि बेटी लड़की को जो है अपने बदन को कवर करके रखनी चाहिए। आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि इस्लाम बेटियों को सबसे पहला इस धरती पे धर्म है जिन्होंने बेटियों को बराबर का हुकूक दिया, बेटियों को ज़मीन में, जायदाद में, मिरास में, हर चीज़ में हिस्सा दिया। आप अगर उस वक्त की, आज से 1400 साल पहले की कहानी पर है, किसी भी कंट्री की, खा वो इंडिया ही की क्यों ना हो, अमेरिका की क्यों ना हो, यूरोप की क्यों ना हो, अफ्रीका की क्यों ना हो और अरब कंट्रीज़ का क्यों ना हो, उस वक्त में बेटियों को जानवरों से बदतर समझा जाता था। लेकिन इस्लाम ने आके उन्हें इज़्ज़त दिया, घर में रखा और उन्हें घर की रानी बनाया। ये इस्लाम ही का देन था कि बेटियों को बाप के मिरास में जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उनमें उनको हिस्सा मिला। जितना बेटा को मिलता है उसका एक हिस्सा बेटी को भी मिलेगा। ये इस्लाम की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो आपकी चॉइस हो वही आपकी फंडामेंटल राइट्स है। यानी चॉइस में, जो चॉइस आपके पहनने में हो, जो खाने में हो, वो फंडामेंटल राइट्स हैं। जिस मुल्क में रह रही है, मुल्क आज़ाद हो चुका है। ये मुल्क उन जंजीरों से, उन दकियानूसी ख्यालों से आज़ाद हो गया है। आज भारत तरक्की के बारे में सोच रहा है। आज भारत उस ऊंचाई को, उस सरबुलंदी को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का सोच रहा है, न कि इन छोटे छोटे मुद्दों को उठाने की सोच रहा है। भारत अपने आप में सुपर पावर बनने की मजबूत, अपने बेस को मजबूत करता जा रहा है। आप अगर इस तरीके के छोटे मोटे मुद्दे उठाते रहेंगे और आपस में लोगों को लड़ाते रहेंगे तो असल मुद्दे से लोग भटकेंगे। जब लोग भटकेगा तो भारत की तरक्की रुकेगी। हाल कर्नाटक में वहाँ की सरकार ने, वहाँ के सीएम ने अभी फ़िलहाल हाई स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटियों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना था और इनकी वजह, इसलिए तमाम लोगों से अपील है कि आप ऐसे छोटे मोटे मुद्दों को ख़त्म किए, वो थिंकिंग पैदा कीजिए कि हिंदुस्तान कैसे आगे से आगे बढ़े। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को उठा सकते हैं। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा बेरोजगारी को दूर कैसे करें, हम अपने युवाओं को काम कैसे दें ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो, आगे बढ़े, तरक्की करे।
इन तमाम मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए कि हमारे यहाँ एजुकेशन, बेहतर से बेहतर एजुकेशन कैसे हो, हर राज्य में एजुकेशन का स्तर कैसे दुरुस्त हो। जिस तरह केरल अपनी एजुकेशन को सुधारा है और जिस मजबूती के साथ वो चल रहा है एजुकेशन को लेके, उस मजबूती के साथ तमाम राज्य हमारा कैसे तरक्की करे, कोई पीछे ना रह जाए इस तरक्की में। ये तमाम मुद्दे उठाने के लिए है, ना कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे कि नकाब पहनो ना पहनो। ये मुद्दा हमारे दरमियान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी चॉइस है। कोई पहनता है, कोई नहीं पहनता, कोई भगवा रंग पहने, कोई काला पहने, उजला पहने, गोरा पहने। इससे हमें कोई विवाद नहीं होनी चाहिए कि यूरोप बहुत दिनों तक इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ा। काले गोरों की जंग वहाँ हुआ करती थी। जब काले गोरों की जंग थी तो वो बहुत पीछे थे और उन्होंने अपने उस एज को डार्क एज कहा है। वो मज़हब को बहुत मजबूती से पकड़ के चला करते थे, तो उस एज को भी डार्क एज का है। तो हम ऐसे मुद्दे को ना पकड़ें। मज़हब बरतने की चीज़ है, मज़हब करने की चीज़ है। हम उसको अपना अपना फॉलो करते रहें, जैसे जिसको जो धर्म पसंद है उस धर्म को अपना मानते रहे, करता रहे। जो भी उनके एक्टिविटीज़ है धर्म के वो करते रहें, उसमें हमें कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। कल मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया कि जो नकाब है, बुर्का है, वो एक दकियानूसी की पहचान है। नहीं मुलायम, आखिर साड़ी पे क्यों नहीं आपको विवाद है? साड़ी जो कि हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है, पूरे बॉडी को ढक देता है, तो क्या ये भी एक दकियानूसी की पहचान है? नहीं, ये दकियानूसी नहीं है, बल्कि हमारा कल्चर है। धोती पहनना हमारे कल्चर है, साड़ी पहनना ये हमारी कल्चर में है। बंगाल के तमाम स्कूलों में आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ साड़ी पहन के बच्चियाँ स्कूल जाती हैं। वहाँ की दकियानूसी नहीं, बल्कि वो कल्चर है, वो उसको पहचान दे रहे हैं, अपनी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। इस इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी ड्रेस में नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी आपको पढ़ाई में होनी चाहिए कि आपको क्या उस लेवल का टीचर मिल रहा है जो दूसरे स्कूल के बच्चे, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जिस तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, क्या उन सरकारी स्कूलों में भी वो चीज़ें मिल रही है? ये इक्वलिटी है। इक्वलिटी आपको खाने में नहीं, किसी इंसान को पसंद है कि वो सादा चावल खाना पसंद करता है, कोई ज़ीरा राइस खाना पसंद करता है, तो आप कहें कि नहीं हम भी वही खानी चाहिए या दूसरे को भी वही खानी चाहिए, ये इक्वलिटी नहीं है, ये विवाद है। और विवाद हमेशा आपको पीछे ले जाता है। इसी तरीके से पहनने में कोई जींस पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, तो इसको इक्वलिटी नहीं कहते, ये विवाद कहते हैं। तो इक्वलिटी को आप जानिए। इक्वलिटी आपको चाहिए बराबर का हुकूक, कि जिस तरह तमाम शहरी को अपनी बात रखने का, आज़ादी से बोलने का, आज़ादी से रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का हक है, उस तरीके से आपको भी है कि नहीं। फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इक्वलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हम कर्नाटक के तमाम स्टूडेंट से कहेंगे कि इक्वलिटी को अगर जानना हो तो हमारे फंडामेंटल्स जो है उसको आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इक्वलिटी हकीकत में किसे कहते हैं। और जो आप इक्वलिटी की बात करें वो इक्वलिटी नहीं बल्कि विवाद है, वो झगड़ा है, आपसी तनाव को बढ़ावा देना है। हम कर्नाटक के और साउथ इंडिया के तमाम उन नौजवानों से अपील करेंगे कि आप आपस में ऐसे विवाद को खड़ा ना करें, क्योंकि अभी ज़रूरत हिंदुस्तान को इन विवादों की नहीं है। अभी हिंदुस्तान को ज़रूरत है इस कोरोना काल के बाद कि हम तरक्की की राह को कैसे मजबूती से पकड़ें, हम तरक्की को कैसे आगे से आगे ले जाएं। इस डेवलपमेंट के बारे में सोचें, ग्रोथ के बारे में सोचें। जब हमारा डेवलपमेंट होगा तो ये तमाम मुद्दे खुद ब खुद ख़त्म होते चले जाएंगे। आप गरीबी को लेकर, आज गरीबी सबसे बड़ा हमारे दरमियान में इस साल का जो सर्वे पेश हुआ है उसको आप पढ़िए कि गरीबी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आप किसानों की खुदकशी के बारे में सोचिए, युवाओं को खुदकशी के बारे में सोचिए कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, मास्टर डिग्री कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन बहुत सालों से बेरोजगार हैं, वो बैठे बैठे जो है डिप्रेशन के शिकार होकर खुदकशी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को पकड़नी चाहिए ताकि हम अपने उन भाइयों का साथ दे सके उनके मुसीबत में, और जब वो बढ़ेगा, जब वो मजबूत होगा तो हम भी साथ में मजबूत होंगे। दरख्त अपने एक अंग को छोड़ के नहीं बल्कि तमाम अंगों के साथ वो बड़ा होता है और तमाम को एक साथ मजबूती दे के खड़ा होता है। इसी तरीके से यह मुल्क हिंदुस्तान एक से नहीं, दो से नहीं, चार से नहीं, बल्कि इन तमाम को मिला के एक दरख्त बनता है और ये इतना मजबूत सुतून बनता है कि हर एक को बराबर जो है हम बढ़ने का मौका दें, उन्हें मजबूत होने का मौका दें, तभी जाके हकीकत मानों में हम तरक्की की राह पे जाएंगे और इक्वलिटी की राह पे जाएंगे। इक्वलिटी की आप बात करते हैं और इक्वलिटी
आप देखिए जो आपका एजुकेशन का स्तर है, केरल का जो एजुकेशन का स्तर है, क्या वो उत्तर प्रदेश में है, क्या वो बिहार में है, क्या वो झारखंड में है? जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, जिस तरह आपके यहाँ फैक्ट्री कारखाने और जो है कंपनियां हैं, उस तरीके से बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है? अगर नहीं है तो इन मुद्दों पे भी हमें विचार करनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ पर्दे को लेके अपने स्कूल कॉलेजेस को सीएम की तरफ से बंद हुआ गया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये विवाद झगड़े के रूप में ना बदल जाए, आपसी तनाव का जड़ ना पकड़ ले। इसलिए आप तमाम साउथ इंडियन नौजवानों से, साउथ इंडिया के नौजवानों से हम अपील करते हैं कि इस विवाद को जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए और अपनी आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, ताकि आप पास होंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आप तरक्की करेंगे तो ये देश भी तरक्की करेगा, साथ में हम भी तरक्की करेंगे और सब तरक्की करेगा। तभी हकीकी मानों में एक इक्वलिटी को हम जन्म देंगे। थैंक यू।